हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को लेकर के हम लोगों ने एक खबर पढ़ा था, सुना था, बताया था कि 500 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वोडा आइडिया रेज़ करना चाहता है और इसको लेकर के 22 जून 2022 को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग रखी गई थी। उसी से जुड़ी हुई खबर है, आइए देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों, ये खबर आई है कि वोडाफोन आइडिया का जो बोर्ड है 436.21 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज़ करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 500 करोड़ रुपए की डिमांड करी गई थी, या डिमांड नहीं, बेसिकली 500 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज़ करने की बात की गई थी और जो अमाउंट रेज़ किया गया है 436.21 करोड़ रुपए। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तब भी ये किसी तरीके से 500 करोड़ रुपए के आसपास नहीं जाएगा। बताइए, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों। दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कहीं भी मुझे इसका आंसर नहीं मिला। अगर आप लोगों में से किसी को इसका जवाब पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है जानना इसे। दूसरी चीज़ कि ये 436.21 करोड़ रुपए जो इन्होंने रेज़ करने के लिए अप्रूवल दिया है, इसका ये क्या करेंगे, इसका पर्पस क्या है? क्या इससे कोई इनकी डेट ऑब्लिगेशन कंप्लीट होगी? क्या इससे आने वाले स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग जुलाई में जो होने वाले हैं, क्या उसके अंदर इसका यूज़ करेंगे? क्योंकि उसके अंदर भी कम से कम अपफ्रंट कैश के रूप में 10% देना है। तो क्या 10% के रूप में ये यूज़ करेंगे? क्या ये सफिशिएंट होगा उसके लिए? अगर नहीं, तो फिर ये क्यों आया, कहाँ, किस लिए आया, कहाँ पे यूज़ होगा? क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार को ये इन्फ्लुएंस करने के लिए कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से फिर से रेस किया गया, ताकि सरकार को ये लगे कि हाँ, प्रमोटर्स रेस कर रहे हैं? या क्या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये किया गया? ये तमाम तरीके के ऑप्शंस हैं, जो इनमें से कोई ना कोई एक हो सकता है, या हो सकता है इसके बाहर भी कोई हो। लेकिन यहाँ पे एक खबर ये निकल के आई है कि वोडाफोन आइडिया जो है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के थ्रू 436.21 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज़ करने की बात जो है यहाँ पे अप्रूव कर चुका है। देखिए, आने वाले टाइम में इस कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, आई थिंक 15 जुलाई 2022 के आसपास है। मैं उसके ऊपर आपको जल्दी ही अपडेट करूंगा। मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे पता चला था 15 जुलाई के आसपास ही है शायद। मैं आपको अपडेट कर दूंगा आगे चल के। कुछ और चीज़ें मुझे आगे बतानी है, उसके ऊपर रिसर्च करके मुझे बात करूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, ईजीएम है आगे, इतना पता है। और ईजीएम में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारे पॉइंट्स बाहर आएंगे। कुछ भी हो, ये कंपनी जब से जन्म लिया है 2018 के आसपास, जब इसका मर्जर हुआ था, तब से आज तक एक सिंगल रुपया भी कमा के नहीं ले आ पाई। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसी को आंसर करने के लिए कंपनी जो है अपनी तरफ से हमेशा कोशिश कर रही है कि इसको किसी तरीके से प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। जो इंडियन मार्केट के अंदर ये अपना ग्रिप लूज़ कर चुके हैं और कर रहे हैं, उसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि इनकी ग्रिप वापस जैसे पहले थी पोस्ट मर्जर, है ना, प्री मर्जर, वैसी इनकी बन जाए। 25,000 करोड़ रुपए का इन्होंने फंड रेजर प्लान अप्रूव किया था सितंबर 2020 के अंदर। तब से लेकर आज तक इनको कोई भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स नहीं मिला। कॉन्स्टेंटली ये अपने प्रमोटर्स की तरफ मुंह उठा करके वोडा आइडिया कंपनी देख रही है हेल्प के लिए। और वोडा आइडिया के प्रमोटर्स ने टोटल 4,500 करोड़ रुपए इससे पहले मिल करके डाला था, और ये 436 करोड़ रुपए जो आया है, ये वोडाफोन ग्रुप यूके की तरफ से आया है। इसमें आइडिया ग्रुप की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। यानी आदित्य बिरला ग्रुप जो है, कुमार मंगलम बिरला की तरफ से 1 रुपया नहीं है इसमें। ये पूरा का पूरा वोडाफोन ग्रुप यूके की तरफ से आया है। अब दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि ये वोडाफोन ग्रुप यूके 436.21 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, ये 2 तरीके से रेस करेगा।
पहला तरीका है या तो ये 42,76,56,421 इक्विटी शेयर्स इशू कर दे, ठीक है, पर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। या दूसरा ऑप्शन है कि 42,56,56,421 जो वारंट्स इशू कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी 42,76,56,421 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करेगा या फिर ये वारंट्स इशू कर सकता है इतने ही नंबर के, राइट, जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल हो सकते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया नॉट इन ए ग्रेट पोजीशन एनीवे। इन्होंने जो बात लिखी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे जो ऑक्शनिंग होनी है, ऑक्शनिंग में जो इन्होंने पार्टिसिपेट करना है उसके लिए भी कैश 10% चाहिए अप फ्रंट फीस का, और वो 436.21 करोड़ से कहीं ज़्यादा होगा। तो उसको लेकर के कंपनी क्या करेगी? ये बात ज़रूर सामने आई थी कि स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग से पहले वोडा आइडिया किसी भी तरीके से फंड रेज कर लेगा 20,000 करोड़ के आसपास, राइट, बताया था मैंने आपको। और उससे पहले इक्विटी कन्वर्जन की भी बात कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फंड रहेगा और उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग, नीलामी शुरू होगी। तो अब देखना होगा, आने वाले दिन बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं, टाइम अब बचा नहीं है, अब आगे पीछे भागने का इनके पास मौका नहीं है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहावत है हिंदी में, आपने सुना होगा। यानी अब समय बिल्कुल ऐसा आ गया है कि वोडाफोन आइडिया ना इधर भाग पाएगा, ना मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ना मैनेजमेंट इधर भाग पाएगा, ना उधर भाग पाएगा, ना आगे भाग पाएगा, ना पीछे भाग पाएगा। अब आ करके ऐसी जगह फंसा है कि यहाँ से इसको कोई जगह नहीं है छुपने की। जो भी करना है मुंह खोल करके, आंखों डाल करके सामने सामने बोलना पड़ेगा। अब देखना होगा कि मैनेजमेंट क्या जवाब देता है। हम यही उम्मीद करेंगे कि अंदर ही अंदर जो कुछ भी चल रहा था वो सही निकले और अच्छा निकले, कुछ कंपनी के लिए बेहतर निकले, जो कंपनी अपने आने वाले टाइम में सब्सक्राइबर्स गेन शो कर सके। हालांकि नेटवर्क को लेकर के दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ पे नेटवर्क को लेकर के दोस्तों कंपनी जो है लगातार काम तो कर रही है। छत्तीसगढ़ और एमपी सर्कल में इन्होंने कुछ नेटवर्क्स में इम्प्रूवमेंट अनाउंस किया है पिछले कुछ दिनों, और ट्राई माई कॉल डेटा के हिसाब से जो रैंकिंग आई है उसमें वोडाफोन आइडिया वॉइस कॉल क्वालिटी के अंदर नंबर 1 पे है, जियो और एयरटेल से भी बेटर पोजीशन पे है। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं, बट अच्छी खबरें तभी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएंगी जब तक इनको फंड मिलता है अपने नेटवर्क और बाकी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों आगे अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे फिर मिलूँगा जल्दी ही कुछ किसी और मुद्दे के साथ बातचीत करते हुए, क्योंकि कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और चीज़ें पता चली हैं, उसके ऊपर अभी पढ़ना है, रिसर्च करेंगे, फिर बात करेंगे। टेक केयर।